बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासत में आम तरीन डेवलपमेंट हो रही है और मुसलसल मुतवक्के हैं। इस सिलसिले में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शहबाज गिल साहब। तो उन्होंने कुछ आम तरीन इंकशाफात भी किए हैं और उनकी आने वाली वीडियो रिसेंटली मोस्ट इंपॉर्टेंट और इंफॉर्मेटिव वीडियो है। आइए पहले उनकी बात सुनते हैं, फिर उस पर बात करते हैं। पीटीआई के लोग होंगे, वो कहेंगे करें दुरुस्त, इनकी हुकूमत खत्म करें। तो आगे से कहा जाएगा कि नहीं, हम इमरान खान को किसी सूरत नहीं ला सकते, मामला अब बहुत दूर चला गया, रियासत टूट जाएगी। देखिए, रियासत जो है वो तो फौज की ताकत से है। अगर फौज की ताकत को डिनाई कर दिया गया, आर्मी चीफ की हैबत खत्म हो गई, इदारे का जो एक भरम है, रूप दबदबा है, इस तरह के खाली फरसूदा बातें की जाएंगी, वो खत्म हो गया, तो फिर रियासत नहीं चल सकेगी। रियासत के वसीतर मफाद में, याद है ना आपको, डॉक्टर मुश्ताक जी, सेनेटर मुश्ताक साहब जो हैं, जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक, उन्होंने बताया था कि जनरल फैज़ हमीद पहुंचे थे उनके घर जनरल बाजवा की एक्सटेंशन लेने के लिए, और फरमाया क्या था कि हम मोदी को पैगाम देना चाहते हैं कि हम सब एक हैं, कि आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के पीछे सब एक है। जरा गौर कीजिए, मोदी को कोई और पैगाम नहीं हम दे सकते, मोदी को आर्मी चीफ की एक्सटेंशन पर ही पूरे कौम ने इकट्ठे होकर पैगाम देना है। जरा मंजन देखिए कैसे कैसे बेचे जाते रहे। जाहिर है हमारे जमाने में बेचा गया, हम भी कसूरवार हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, हमारी भी गलती है, हमें भी उसके ऊपर सरनगू होना चाहिए जितना भी हो सके। लेकिन आप जरा मंत्रा देखें जो मैं आपको कहता हूं, मुल्क की सलामती, मजहब, अपना उम्मत मुसलमा, मीन हर कॉन्सेप्ट बेचा जाता है अपने फायदे के लिए। अब उस टाइम जनरल बाजवा को एक्सटेंशन चाहिए थी, तो उस टाइम मोदी को पैगाम देना था पूरी कौम ने यकजा होकर, इकट्ठे होकर। लेकिन जब ठुकाई करनी हो, जब कश्मीर में से लोगों को अगवा करके गायब करना हो, आपको अहमद फराज जैसे शायर की बात हो, या हाल ही में एक सिंगर को उठाया 5 फरवरी वाले दिन, जिसने सिर्फ और सिर्फ मरियम नवाज के खिलाफ सब्दी माँ आ गई ये वाला गाना गाया। हालांकि वो शायरी तो मरियम साहबा ने खुद करवाई थी अपने लिए, उसने सिर्फ उस पर गाना बना दिया तो हमने उठा लिया। तब मोदी को पैगाम हमें याद नहीं रहता, मोदी को पैगाम हमें याद रहता है जब हमारा अपना फायदा हो। तो भारत, अब तहरीक इंसाफ के लोगों को कहा जाएगा कि इमरान खान तो माइनस है, वो तो आ नहीं सकते, तो आप, अब हमारे पास वाहिद ऑप्शन है। तो देखें, जो नून है और पीपल्स पार्टी है वो तो करप्ट है, हमने उनके साथ नहीं चलना। तो फिर आप, एक हमारे पास वाहिद ऑप्शन है, तो अब इमरान खान को माइनस करते हैं और आप लोगों को, किसी को वजीर आजम बनाएंगे, किसी को, तो आप आएं और इमरान खान को आप भी बनाएं, नहीं मानते तो हम उन्हें माइनस कर देंगे। और आपका जो करियर है, तो इस तरीके से पार्टी के अंदर आप देखेंगे आने वाले दिनों में डिवीजन क्रिएट करने की कोशिश की जाएगी। अब ये कामयाब होंगे कि नहीं, वो मैं आपको पहले बता देता हूं, वो ये नहीं हो सकते। जैसे इनकी बाकी तमाम चीजें नाकाम हुई हैं, ये भी होंगी, क्योंकि अवाम और इमरान खान एक दूसरे के साथ बहुत ही एक दिली रिश्ते के तौर पर जुड़े हुए हैं। बहरहाल ये अब बताई जाएगी, उसमें काम शुरू हो गया है। सहाफी फखर साहब की मैंने आपके सामने रिपोर्ट भी रखी है। उसके बाद 4 अरब 10 करोड़ की, जी हां, 4 अरब 10 करोड़ की करप्शन के इल्जामात अब मोहियुद्दीन वानी हैं, तो वो नून लीग के बहुत करीब, लेकिन वो एस्टेब्लिशमेंट के भी बहुत करीब हैं, सेक्रेटरी हैं तालीम और पेशा वराना तालीम के वो, और जो फनी तरबियत उसके वो सेक्रेटरी हैं फेडरल। अच्छे आदमी हैं, मीन अच्छे आदमी का मतलब ये है कि बड़े लाइक फाइक आदमी है अपने काम में। अब उन्होंने 4 अरब 10 करोड़ रुपए का ऑडिट मांग लिया है पीपल्स पार्टी से, और ये कहा है कि बताइए पैसे कहां लगे। उसके साथ साथ कायम अली शाह, शर्जील मेमन, नैब रेफरेंसेस, ये तमाम चीजें अगर मिला के पढ़ें और फखर साहब की स्टोरी पढ़ें कि पीपल्स पार्टी की बहुत करप्शन है, उनको आप फारिग कर देना है, तो फिर आप समझ सकते हैं कि मामला किधर चल रहे हैं। एस्टेब्लिशमेंट ने अपना काम जो है वो करना शुरू कर दिया है, और उसके साथ साथ मार्केट में ये भी हवा आनी शुरू हो गई है कि नए इलेक्शन कमीशन का, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का इंतखाब जो है वो शुरू हो गया है। तो ये जो नया एक मंत्रा है इमरान खान को माइनस करने का, और उसकी बेस होगी नून और पीपल्स पार्टी करप्ट, पीटीआई वाहिद ऑप्शन, लेकिन माइनस इमरान खान। तो पहले स्टिक थी, अब कैरेट। अब इन तमाम जो पीटीआई के कुछ लोग होंगे जिनको एंगेज करेंगे, उनको कैरेट दिखा के, अब गाजर दिखा के उनको अपनी तरफ मुतवज्जो, फायदा दिखा के उन्हें अपनी तरफ मुतवज्जो किया जाएगा। अगली खबर आपके सामने एआरवाई से रखते हैं। कल वहां पर चलता हुआ शो, जी हाँ, खावर गुम्मन और चौधरी गुलाम हुसैन साहब का चलता हुआ शो जो है वो बंद कर दिया गया। शहजाद अकबर साहब की ये स्टोरी है, क्रेडिट उनका है, उनको दे रहे हैं चलता हुआ शो। उसकी वजह क्या थी कि उसमें चौधरी गुलाम हुसैन और खावर गुम्मन दुरुस्त पोस्टमार्टम कर रहे थे कि 8 फरवरी 2024 को क्या हुआ। ये पहली दफा नहीं है चौधरी गुलाम हुसैन के ऊपर आफत टूटी, इससे पहले भी टूटती रही है, लेकिन उनको हम उनकी सताइश करते हैं कि इस मुश्किल माहौल में उन्होंने कंप्रोमाइज नहीं किया और अपनी आवाज जो है वो उठाते रहे। उससे अगली खबर आपके सामने रखते हैं, जो कजाफी स्टेडियम, उसकी तकरीब रोनमाई हुई। जाहिर है उसमें बड़ा पैसा खाया है मोहसिन नकवी साहब ने, यकीनी तौर पर, और वो उसकी तज़ीन और आयश की ही इसलिए गई होगी। खाता है तो लगाता भी है, असल में लगाता है तो खाता भी है। जब लगाएंगे तो खाएंगे ना, कोई काम करेंगे तो उसमें से माल बनेगा ना। बहरहाल वो जो तकरीब रोनमाई हुई, पहले तो उसमें नून लीग हो और 2 नंबरी ना करे, जैसे हाल ही में बिलावल जरदारी साहब ने वाशिंगटन में स्क्रीन के आगे खड़े होकर तस्वीरें खिंचवा के आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की, वैसे ही यहां भी किया गया। जो तकरीब रोनमाई थी
वो दिखाई गई सोशल मीडिया पर नून लीग की तरफ से, जो दुबई के अंदर, यूएई के अंदर उनके किसी स्टेडियम में कोई तकरीब रहनुमाई हुई थी, शायद फीफा वर्ल्ड कप की हुई हो कतर में, या मुझे नहीं पता एग्जैक्टली कौन सी थी वो तकरीब, लेकिन उसकी जो तस्वीरें थी और उसकी वीडियोस जारी की गई और कहा कि ये कजाफी स्टेडियम के अंदर हो रहा है। आई मीन पसंद साड़ी खर्चा सजना दा, मतलब ये कि वीडियो वो दिखाएंगे, बिल उस लेवल के बनाएंगे, काम जरा थोड़ा फीका होगा। बहरहाल वो जो तकरीब रहनुमाई हुई है उसमें शहबाज शरीफ साहब ने तकरीर की, और अब आपने देखा होगा कि 26 नवंबर के बाद, खुसूसी तौर पर 27 नवंबर के बाद शहबाज शरीफ ने आर्मी चीफ की डायरेक्टली कोई भी तारीफ नहीं की। और कल उन्होंने जो पंजाब के अंदर कजाफी स्टेडियम की तकरीब में उन्होंने मोहसिन नकवी की तारीफें की। अब कभी ऐसा तो नहीं होता ना कि बॉस जो है वो एक आध जुमला तो कहता है, शाबाश देता है, सताइश करता है, लेकिन मोहसिन नकवी के जो कि वजीर दाखिला हो, वजीर आजम मुल्क का, उसके जूते पॉलिश करना शुरू कर दे, ये आपने पहले नहीं देखा होगा। अब आपने देखा, आप सोच रहे होंगे कि ये अमूमी बात नहीं, ये अमूमी बात नहीं है। याद कीजिए 27 नवंबर को शहबाज शरीफ साहब ने एक तकरीर की थी जिसमें उन्होंने 26 नवंबर को होने वाली तमाम कत्लो गारत का जिम्मेदार आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को ठहरा दिया था। की तारीफ थी लेकिन ढोल उनके गले डाल दिया था। कहा था कि अगर वो ना होते तो हम इन सबको कंट्रोल ना कर सकते। ये जो जत्था आया था, ये जो इंतशारी आए थे, इनको भगाने में, इनको मैनेज करने में सारा सेहरा, सारा क्रेडिट, जी हां लफ्ज था सारे का सारा क्रेडिट आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को जाता है। कहने का मतलब ये था कि जो कत्लो गारत हुई, ये सब कुछ हुआ, ये सारे का सारा उनके गले है, मेरे गले कुछ नहीं है। ये बड़ी स्मार्ट मूव थी, लेकिन दूसरी तरफ अच्छी नहीं लगी। उन्होंने उस दिन से ये कहा कि आपने ये क्या किया, तो आगे से शहबाज शरीफ ने ये जवाब दिया, जरा बताते हैं कि जी मैंने तो तारीफ की। उन्होंने कहा आज के बाद आपने तारीफ नहीं करनी आर्मी चीफ की, ये शहबाज शरीफ पर आप पाबंदी है। आप देखेंगे एक आध जुमला कहीं बोल दें तो बोल दें, लेकिन वो सिपा सालार और वो लंबी पॉलिश और तारीफें अब शहबाज शरीफ को करने की इजाजत नहीं है, ये रोक दिया गया है। तो फिर अब वो तो आदत से मजबूर है, वो पॉलिश मारे बगैर तो रह नहीं सकते। अब क्योंकि मोहसिन नकवी तो आर्मी चीफ के घर के आदमी हैं, तो उन्होंने फिर कहा कि चलें बड़े साहब की तारीफ की नहीं तो वाया मीडिया हम जो है इनकी तारीफ कर लेते हैं। तो इसलिए आजकल आप देखेंगे शहबाज शरीफ जो है वो उनकी बूट पॉलिश करते हुए आपको मोहसिन नकवी की नजर आएंगे। ये अमूमी बात नहीं है, इसके पीछे भी कहानी है। अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने, और अगली खबर आपको मैंने कहा था कि जो सवाबी में जलसा है उसमें जो सुहेल अफरीदी ने एक तकरीर की है, उसका एक टुकड़ा हमने आपको सुनवाना है, ये जरा सुनिए। 8 फरवरी 2024 को पाकिस्तान की तारीख में बदतरीन धांधली हुई है, लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों से एक सवाल करता हूँ, आप लोगों ने उसका जवाब देना है कि मेरे पाकिस्तानियों, 8 फरवरी को ये धांधली सियासी पार्टियों ने की थी? क्या ये धांधली सियासी पार्टियों ने की थी? क्या ये धांधली एस्टेब्लिशमेंट ने की थी? क्या ये धांधली एस्टेब्लिशमेंट ने की थी? तो आज इस फ्लोर से हम उनसे ये पूछते हैं जो वीर बाबू की तरह रोजाना प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, क्या हमारा से कोई लेना देना नहीं है? तो ये धांधली तुम्हारे बाप ने की थी। सुन लिया आपने, वाज़ेह सुहेल अफरीदी ने कहा कि अगर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने, जाहिर आर्मी चीफ और दूसरे लोगों की तरफ बड़ी सख्त बात की है उन्होंने, सुहेल अफरीदी साहब ने, उन्होंने कहा कि अगर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने धांधली नहीं की तो फिर ये क्या किसी के बाप ने की है? बड़ी उन्होंने धुआंधार और सख्त सवाल पूछा है, और बात वाकई जायज़ है, और भी इसमें बहुत सारी तकारीर हुई हैं, उनको सुबह के व्लॉग में कवर करेंगे। लेकिन फिलहाल यही बता सकते हैं कि तमाम तर पाबंदियों के बावजूद, भले पाकिस्तान के अंदर हो भले पाकिस्तान के बाहर हो, पूरी अवाम इमरान खान के साथ खड़ी है और भरपूर। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने डॉक्टर शहबाज गिल साहब को सुना, उन्होंने बताया कि पाकिस्तान की सियासत में कितनी ज़्यादा तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं, और इंटरनेशनल सतह पर जो वाशिंगटन DC है और डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत के हवाले से कुछ आम तरीन चीज़ें हैं वो भी उन्होंने शेयर की। अब तक इतना ही। अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।